विजडम कैप्सूल मैसेज बाय सर श्री। छोटे संदेश गहरे संकेत। जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट को आदर दिया और नई बातों को सामने लाया। जीसस ज्ञानी जीसस बनकर लोगों के सामने आए। उन्होंने जिस कन्विक्शन से लोगों को बताया कि अब समय है नए नियम का, लोगों ने उस कन्विक्शन को स्वीकारा जो भी उनको सुनते थे कि नया नियम क्या कहता है। अब तक तुम लोगों ने ये सुना, जीसस ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ बताया, विश्वास के साथ बताया। अब तक तुमने सुना जो हत्या करेगा वह ईश्वर के दंड के खतरे में होगा, मगर मैं कहता हूं कि जो अपने भाई पर क्रोध भी करेगा वह भी ईश्वर के दंड के खतरे में होगा। जीसस ने ऐड किया, उसमें बताया, उन्होंने जिस विश्वास के साथ बताया। तो ज्ञानी जीसस, ध्यानी जीसस लोगों के सामने कैसे प्रकट हुए उस पर चर्चा चल रही है। लोगों को आज्ञा दी कि ईश्वर के पास बार बार जाओ, आज्ञा दी ईश्वर के पास बार बार जाओ। और समझाने के लिए कहा, क्या कहा कि तुम मांगोगे रोटी तो क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पत्थर देते हैं? तुम मांगोगे मछली तो क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें सांप देते हैं? तुम मांगते हो अंडा, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें बिच्छू देते हैं? नहीं देते। अब ये उदाहरण क्यों बताया? क्योंकि उस वक्त की स्थिति वैसी थी कि तुम्हारे पिताजी ऐसा नहीं करते, तो जो स्वर्ग के पिता है वे ऐसे कैसे करेंगे? वे तुम्हारे लिए क्या करेंगे? जो तुम मांगोगे वह मिलेगा। इसलिए आज्ञा थी बार बार ईश्वर के पास जाओ। लोक भाषा में क्या बताया कि एक स्त्री है जो जज के पास जाती है बार बार, उसका जो केस चल रहा है जल्दी निपट जाए, सही बात सामने आए, वो बार बार जज के पास जाती है। तो जीसस ये वृत्तांत बताते हैं। जीसस के बताने का तरीका था वृत्तांत के द्वारा, एनालॉजीज के द्वारा, उपमा के द्वारा। तो उन्होंने वृत्तांत सुनाया कि एक लेडी बार बार जा रही जज के पास, तो जज क्या करेगा? वो सोचेगा कि ये लेडी बार बार आ रही, इसका काम मैं नहीं करता हूँ तो मुझे मानने वाले लोग क्या सोचेंगे, अगर इसका मैं काम करता हूँ तो मेरा क्या जाने वाला है, इसका काम नहीं किया या किया दोनों में मेरा नुकसान नहीं है, और ये रोज़ मेरे पास आती है तो इसका काम कर देना चाहिए। तो एक साधारण जज ये करता है तो परम इंसाफ करने वाला क्या करेगा? जब ऐसे वृत्तांत लोग सुनते थे, यानी उससे उनको समझ में आए कि क्यों इंपॉर्टेंट है ईश्वर की आराधना, प्रार्थना बार बार करना क्यों आवश्यक है। लोगों को कहा कि विश्वास रखो, राई के बीज जितना भी विश्वास रखोगे और पहाड़ों को कहोगे हट जा तो वहाँ से हट जाएगा। राई का बीज जब ज़मीन में डालते हो तो कुछ नहीं लगता है, मगर जब उसका पेड़ बनता है तो आकाश के पक्षी आकर उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। ये सब उदाहरण है उस वक्त के। अभी आप सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा इसका क्या अर्थ है, मगर बाद में जो उनके डिसाइपल थे, नज़दीक के लोग थे, वो पूछते थे ये आपने एनालॉजी बताई, इसका क्या अर्थ था, इसके पीछे क्या आप बताना चाहते थे? तो वे उनको बताते थे, यानी जो सुन सकते हैं। जीसस ने कहा जिनके पास कान है वे सुने। कई बार भाषा लोगों को चुभती है, सीधे जब शब्द कहे जाते हैं ना तो लोगों को भाषा चुभती है। जीसस ने कहा सुअरों के आगे मोती मत डालो, सुअरों के आगे मोती मत डालो, वो कुचल देंगे उसे। यानी सुअर और मोती मेल नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे ये मोती है। यानी जिसको ज्ञान दे रहे हो वो कौन है पहले देखो, वो समझ पाएगा क्या? वो समझ नहीं पाएगा। मोती दे रहे हो आप, ज्ञान की उच्च चीजें बता रहे हो, और सामने वाले की चेतना कैसी है, तो कंपैरिजन कैसे की? तो ऐसे कई सारी बातों में डायरेक्ट बताया गया। और फिर जीसस ने बताया कि इस आज्ञा में तुम रहते हो तो जल्द ही तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे। लोग बार बार पूछते प्रभु का राज्य आएगा तो क्या होगा,
बाहर से कैसा दिखेगा, रोशनी कैसी होगी, आकाश से क्या आएगा, तो बोलते वो राज्य अंदर है तुम्हारे, बाहर नहीं है। जो नजदीक के लोग थे, जो पूछते थे, जो उत्सुकता दिखाते थे, उनको ही ये रहस्य मालूम पड़ते थे, वरना कई लोग खाली इसी कल्पना से हमारे दुख के दिन जाएंगे, एक प्रभु का राज्य आने वाला है, बाहर से कोई मदद मिलने वाली है, हमारी ये समस्या सुलझने वाली है, ऐसा प्रभु का राज्य। तो लोग उस वक्त भी कई सारे लोग समझ ही नहीं पाए जीसस को, क्योंकि जब नहीं समझ पाएंगे तभी जीसस जैसी चेतना को सूली पर चढ़ाया जा सकता है, वरना वो कैसे संभव था। अगर लोगों को समझा होता तो वह होना संभव नहीं था, मगर लोग समझ नहीं पाए। तो जीसस की बात हम समझ रहे हैं तो उस वक्त के माहौल को समझ रहे हैं कि जो दीन है उनको ही प्रभु का राज्य मिलेगा, यानी जो समर्पित है उनको ही प्रभु का राज्य मिलेगा। जहां अहंकार खत्म हुआ है, प्रभु का राज्य, ईश्वरीय स्थान हमारे अंदर ही जो है वह मिलेगा। यह बात वे कर रहे थे, जो लोग समझ पाए वे जरूर उसका लाभ ले पाए। बाकी लोग यही कल्पना करते रहे बाहर से कुछ होने वाला है और एक प्रभु का राज्य आएगा जिसका फिर कभी अंत नहीं होगा, मगर ये अंदर के राज्य की बात कर रहे थे। बच्चे इसमें प्रवेश पाएंगे, जीसस ने कहा बच्चे इसमें आसानी से प्रवेश पाएंगे। बच्चे यानी कि जहाँ पर वह अहंकार नहीं, तोलू मन नहीं है, तुलना करने वाला मन नहीं, जो सहज से ही विश्वास कर सकते हैं। बच्चे को आपने कहा कल हम आपको साइकिल लेकर देंगे, तो रात को मस्त सोता है, उसको विचार नहीं आता है लेकर पिताजी देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं लेकर देंगे कि नहीं देंगे, वहाँ डाउट ही नहीं है। मगर एक बड़े इंसान को कहा गया तो वहाँ विचार ही चलते रहते, इसलिए कहा होगा, उसलिए कहा होगा, अभी पैसे नहीं रहेंगे, फिर ये फिलहाल टाइम पास कर रहे हैं, फिलहाल इसलिए बोला, तो बहुत तरह के विचार चलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। मगर बच्चा बहुत आराम से सोता है, पिताजी ने बताया है काम हो जाएगा। तो बच्चे प्रभु के राज्य में बड़े आसानी से प्रवेश पाएंगे, ऐसा बताया। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।